बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या महागठबंधन की इस बार सरकार बनती हुई दिखाई देने वाली है, या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे? नमस्कार, मेरा नाम है तुषार शौरान और आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? बिहार है तैयार चुनने को अपनी नई सरकार? ये सवाल हर किसी के मन में। इसी को लेकर मैं आपको बताऊं तो दो ओपिनियन पोल सामने आए हैं। एक एससीएस ग्रुप का ओपिनियन पोल सामने आया है, तो दूसरा हिंदुस्तान नाउ का ओपिनियन पोल है। आपके सामने मैं ओपिनियन पोल के आंकड़े रख देता हूं। सबसे पहले आंकड़े यकीनन चौंकाने वाले हैं। एससीएस ग्रुप ने पूछा कि बिहार चुनाव कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा बिहार। 39% लोगों ने कहा कि एनडीए बिहार चुनाव जीत सकता है। 41% लोगों ने महागठबंधन का नाम लिया। एससीएस ग्रुप के सर्वे में 20% लोगों की मुख्यमंत्री के लिए पसंद नीतीश कुमार रहे। 38% लोगों की पसंद तेजस्वी। वही 14% लोगों की पसंद प्रशांत किशोर रहे। वही अगर मैं हिंदुस्तान नाउ के सर्वे की बात करूं तो हिंदुस्तान नाउ का सर्वे बताता है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। हिंदुस्तान नाउ का सर्वे भी लगभग इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हिंदुस्तान नाउ का सर्वे बता रहा है कि 40% वोट जो है वो मिल सकते हैं एनडीए को और 41% वोट महागठबंधन को मिल सकते हैं। आपको बता दें सीटों का प्रोजेक्शन 100 से 118 का एनडीए के लिए दिया गया है और 116 से 130 का प्रोजेक्शन महागठबंधन के लिए दिया गया है। अब सवाल यह है, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या नीतीश और मोदी की जोड़ी बिहार में फेल हो रही है? ये सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दोनों ओपिनियन पोल्स का इशारा यही है कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर लगातार जो भी ट्रैकर्स आ रहे थे वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा, और गुस्सा बेरोजगारी के कारण है, एंटी इनकम्पेंसी है। बिहार में मैं खुद जाकर आया था। बिहार में सत्ता विरोधी लहर मैंने देखी। दूसरा, बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा पलकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मुद्दे कितने आगे चलते हुए दिखाई देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार की नींद उड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब ये वक्त जब वोटिंग के दिन आएगी तब कितना चुनाव पलटता हुआ बिगड़ता हुआ दिखाई देगा ये तब पता चलेगा, क्योंकि मार्जिन बेहद कम है लेकिन महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैलियां तो कर रहे हैं। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वों की बात कर रहे हैं। ये जो सर्वे आ रहे हैं ना, सर्वे की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के काम नहीं गिनवा पा रहे? पीएम मोदी सर्वे बता रहे कि सर्वे बता रहे 150 सीटें आ रही है। प्रधानमंत्री जी को अपने काम बताने चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने काम बताने चाहिए, मुफ्त की रैलियों को छोड़कर और ये सर्वेबाजी को छोड़कर। सर्वे मीडिया का काम, नेताओं का नहीं। वो अपना काम करे, जनता को डिलीवरी दे और उन डिलीवरी के साथ चुनावों में जाए, तभी अच्छा होता है। आगे बिहार चुनाव का जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। इस बीच मैं आपको बताऊं एक और खबर बिहार से जो आई वो ये कि कल अनंत सिंह जो कि बाहुबली है, जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे, उनके ऊपर एक मर्डर का आरोप, हत्याकांड हो गए, मर्डर हुआ है। जंगल राज बिहार में, जो जंगल राज की बात करते हैं चुनावों में, उन्हीं के राज में हत्याएं हो रही और आरोप जेडीयू के नेताओं पर है जो चुनाव लड़ रहे। सोचना चाहिए बीजेपी को भी, जेडीयू को भी। और चिराग पासवान चुनावों में चुप क्यों? जब चुनाव नहीं थे जब तो बड़ा हल्ला मचा रहे थे, अब सीटें मिल गई तो अब शांति। सवाल उठते रहेंगे। नीतीश बाबू, सरकार में बने रहने से कोई आपसे दबेगा नहीं। सवाल हमारा पूछना काम है, हम पूछते रहेंगे। हमारी इस आजाद पत्रकारिता को समर्थन कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और जमीनी हकीकत जो बताई हमने, आप उससे सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।